तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का ओके चैप्टर आपका और चैप्टर का नाम क्या है वो भी देख लेते हैं। वृत्त का त्रिज्या खंड एवं चाप की लंबाई। ओके, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान है। ओके, इसमें कोई आपको डरने वाली बात नहीं है। यहाँ आपके पास कुछ 5 से 6 फार्मूला है। आपको 5 से 6 फार्मूला याद हो गया तो आपका क्वेश्चन बनना तय है। ठीक है, तो चलो आइए देखते हैं कि सबसे पहले अध्याय का नाम क्या है, वृत्त का त्रिज्या खंड एवं चाप की लंबाई। ओके, और यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और ये जो 9th क्लास में पढ़ोगे ये 10th क्लास में आपका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ओके, तो सबसे पहला फार्मूला देखिए ध्यान से। जो फार्मूला बोलूँगा उसको अपनी कॉपी में नोट जरूर करें। ओके, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दे रहूँगा। तो वृत्त का व्यास 2 गुना त्रिज्या है। ठीक है, 2 गुना त्रिज्या। ओके, देखो यहाँ पे जो आपका त्रिज्या है ना, इसको आर से आप दर्शा सकते हो। किससे? आर से भी दर्शा सकते हो। ओके, तो मैं इसकी जगह हम क्या लिख सकते हो, आर भी लिख सकते हो। और आर का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, रेडियस होता है। क्या होता है? रेडियस। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ आप हमेशा याद रखे रहना। ओके, अब यहाँ पे इसका मतलब होता है डायमीटर, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी लिख सकता हूँ। तो डी इक्वल टू आप 2r भी लिख सकते हो। ओके, तो वृत्त का व्यास क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या। तो ये क्या आपका पहला फार्मूला। ठीक, तो आइए देखते हैं इसके सेकंड नंबर का फार्मूला। ओके, देखो वृत्त की परिधि कितना होता है, 2 पाई आर। ओके, फार्मूला का अच्छी तरीके से जान लेते हैं। जहाँ पे आपका पाई का मान कितना होता है याद रखना, 22/7। कितना होता है, 22/7। ओके, आर का तो आपको पता है, तो सेकंड फार्मूला आपको पता होना चाहिए 2 पाई आर। ओके, तो देखिए उसके बाद देखिए वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर का वर्ग। ठीक है, ये आपका तीसरा नंबर का प्रश्न हो गया। ओके, तो यार आपका तीसरा नंबर का प्रश्न, अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो आप क्या बोलोगे, क्षेत्रफल बोल दिया जाए तो पाई आर का वर्ग। ओके, तो यार आपका 3 फार्मूला मोस्ट आईएमपी, जिसको पढ़ोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ओके, अब आइए देखते हैं इसके वृत्त का त्रिज्या खंड का। ओके, वृत्त के त्रिज्या खंड का फार्मूला। ओके, तो देखिए ध्यान से, वृत्त के त्रिज्या खंड के फार्मूला में अगर ये 3 टाइप के होते हैं। ओके, मतलब 2 टाइप के होते हैं। तो देखिए पहला होता है त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई। अगर आपको त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई पूछे तो इसका फार्मूला का क्या हो जाएगा, θ/360 × 2 पाई आर। ओके, ये आपको अगर चाप की लंबाई पूछे तो, अगर उसके बाद अगर त्रिज्या का खंड का क्षेत्रफल पूछे तो क्या हो जाएगा, θ/360 × पाई आर का वर्ग। अगर आपको क्षेत्रफल पूछे त्रिज्या खंड का तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, पाई आर का वर्ग। अगर चाप की लंबाई पूछे तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 2 पाई आर। क्लियर हो गया? तो देखिए वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे 2, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला, मतलब आपको इस टाइप से आपको डायग्राम दिखे, ठीक है, 2 वृत्त वाला दिखे तो उसका फार्मूला क्या आ जाएगा, पाई r1 का वर्ग माइनस r2 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुल मिला कितना सारा फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, तभी आपका आगे का क्वेश्चन बन पाएगा। तो देखते रहिए ध्यान से। अब देखते हैं इसकी प्रश्नावली का क्वेश्चंस को कैसे बनाए जाते हैं। ओके, तो ध्यान से देखते रहना, क्योंकि आप फार्मूला तो समझ चुके हो, अब फार्मूला बेसिस में क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। ओके, तो ध्यान से देखते रहिएगा। तो देखिए आपको सबसे पहले बात, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले जो पहला नंबर का प्रश्नावली का जो पहला है क्वेश्चन है, ओके, तो उसमें आपको वृत्त की परिधि पूछा जाएगा। ओके, तो वृत्त की परिधि बराबर आपको जानना होगा कि वृत्त की परिधि आपका कितना होता है, वृत्त की परिधि होता है आपका 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर होता है। ओके, क्या होता है, 2 पाई आर। ओके, तो चलो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, तो देखिए आपको पहला क्वेश्चन ये है कि उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितना दिया है, 17.5 सेंटीमीटर दिया है। ओके, तो देखो सबसे पहली बात आपको क्या ज्ञात करना है, वृत्त की परिधि। ठीक है, तो वृत्त की परिधि हम जानते हैं फार्मूला के अनुसार से, अभी आपको मैंने फार्मूला बताया कि हम जानते हैं क्या ज्ञात करना है प्रश्न में, वृत्त की परिधि। ओके, तो हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, क्या होता है, 2 पाई आर, जहां आर क्या त्रिज्या है। ओके, तो देखिए, तो सबसे पहले जिसकी त्रिज्या आपको कितना दिया हुआ है, आर बराबर, तो देखो त्रिज्या आपको कितना दिया हुआ है,
17.5 सेंटीमीटर। ओके, तो आर देखो, जो त्रिज्या बोलता हूँ ना वो आर का वैल्यू कहलाता है। किसका वैल्यू कहलाता है? आर का वैल्यू। तो यहाँ पे आर का वैल्यू कितना दिया? 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो किसकी परिधि ज्ञात करना है? वृत्त की। तो वृत्त की परिधि कितना था? 2 पाई आर। ठीक है, तो चलो आइए, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिखना वृत्त की परिधि। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है कि वृत्त की परिधि लिखो। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिए? 2 गुना पाई गुना, देखो इन सब के बीच क्या छुपा है? गुना का चिन्ह छुपा हुआ है। ओके, अब देखिए इसके आगे आर का वैल्यू, आर का वैल्यू कितना होता है? दिया है यहाँ पे 17.5। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? आर की जगह में 17.5 लिख दूंगा। ओके, और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताया था कि पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। तो मैं पाई की जगह में क्या रख दूंगा? यहाँ पे आपको पाई दिख रहा है, तो पाई जगह में क्या रख दूंगा? 22/7। ओके, समझ में आ गया? तो देखिए, तो यहाँ पे आपके पास क्या है? 17.5 है। समझ में आ गया दोस्तों? तो देखिए इसको ध्यान से। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? ये इसको जब काटोगे ना तो 2.5 बार में ये कट के आपका 17.5 मिल जाएगा। ठीक है, तो 2.5 काटेंगे तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा? 2.5 मिल जाएगा। ओके, ठीक, समझ में आ गया? तो देखो, आप यकीन नहीं तो आप खुद भाग करके देख लेना। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा? 2 गुना 22 गुना 2.5। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ स्टूडेंट्स, कि अगर यहाँ पे आपको 2.5 लिखा है, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 25/10 लिख सकता हूँ। ओके, कैसे? देखो, पॉइंट के बाद कितना अंक है? 1 अंक है। ठीक है, कितना अंक है? पॉइंट के बाद 1 अंक है, मतलब 5 दिख रहा है, मतलब वो 1 अंक है। ठीक है, अगर इस पॉइंट को हटाना है तो मेरे क्या लिखना पड़ेगा? पॉइंट को हटाऊंगा पूरा तो 25 बन जाएगा, और एक पॉइंट के बाद 1 डिजिट होने की वजह से यहाँ पे 1 0 लग जाएगा। अगर जैसे कि उदाहरण के तौर पे यहाँ पे जैसे कि मेरे पास ये कुछ है, ठीक है, 25.25, अब पॉइंट को हटाना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा? 25 लिखूंगा। देखो पॉइंट के बाद कितना वैल्यू? 2, देख पहला ये दूसरा ये, तो पॉइंट हटेगा और नीचे में क्या आ जाएगा? 2 0 लग जाएगा। क्लियर हो गया? तो मैं सीधी बात है 2.5 के प्लेस में क्या लिख सकता हूँ? 25/10 लिख सकता हूँ। तो देखिए 2 का 2, 22 गुना 2.5 के प्लेस में क्या लिख सकता हूँ? 25/10 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो चलो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा? 2 × 6 10। ओके, 5 × 25, तो 22 गुना 5 करोगे तो यहाँ पे आपका देखो, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा? 22 बचा और 5 बचा। तो 22 का गुना 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 110 वर्ग सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि आपको कितना मिल गया? तो वृत्त की परिधि आपको कितना मिल गया? 110 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि आपका यही आंसर है। इस क्वेश्चन को कुछ ऐसा ही बनाया जाता है। तो चलो आइए देखते हैं इसके सेकंड नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, प्रश्नावली का सेकंड क्वेश्चन समझने के लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, और वो फार्मूला ये है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर का वर्ग। ओके, तो पाई आर का वर्ग, ठीक है, तो इसका फार्मूला याद होगा तब आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर का वर्ग होता है। ओके, तो देखते रहिए ध्यान से इस क्वेश्चन को। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आपका कुछ ये है, ओके, कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या आपको 4.2 सेंटीमीटर है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो यहाँ पे लिखना हम जानते हैं, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से बता रहा हूँ आपको। हम जानते हैं कि यहाँ पे देखिए क्या बोला है, वृत्त का क्षेत्रफल। और आपको मैं लेसन स्टार्ट करने से पहले आपको इसका फार्मूला बता चुका हूँ। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर का वर्ग होता है। ओके, अब इसके आगे देखिए जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आप क्या लिखना पता है? दिया है, क्योंकि आपको प्रश्न में वो चीज आपको दिया है। क्या दिया है? त्रिज्या। त्रिज्या बराबर 4.2 सेंटीमीटर, मतलब ये किसका वैल्यू? आर का वैल्यू है।
ओके, तो क्या करोगे, इसमें आप वैल्यू पुट कर दोगे। यहां पे लिखना समीकरण 1 में r बराबर 4.2 का मान रखने पर। ओके दोस्तों, तो देखिए, तो समीकरण 1 में आपके पास क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है। ओके, और इधर इसके इस ओर क्या है, पाई आर का वर्ग। ओके, तो पाई गुना बाई, यहाँ पे कुछ नहीं होता, मतलब गुने का चिन्ह होता है, मैं बता दिया हूँ। आर का वर्ग मतलब 4.2 का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि आर की जगह अपन क्या दिया, 4.2 दिया कि नहीं दिया, दिया, उसके उसमें क्या दिया, वर्ग दिया है। ओके, तो देखिए पाई गुना, ओके, 4.2 गुना, अब देखो ये 2 बार दिए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4.2 गुना 4.2 लिख सकता हूँ। ओके, अब देखो मैं आपको बताया हूँ कि पाई के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, 22/7 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, पाई के प्लेस में क्या लिख सकता हूँ, 22/7 लिख सकता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ दशमलव हटाऊंगा तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 42/10 मिल जाएगा। सेम इसी प्रकार दशमलव हटाऊंगा, दशमलव के बाद एक वैल्यू होने की वजह से यहाँ पे 10 लगेगा। अगर दशमलव के बाद अगर 2 अंक होता तो यहाँ पे 100 हो जाता, अगर 3 अंक होता तो 1000 हो जाता। ओके, ये चीज़ हमेशा याद रखना ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 6 7 42। ओके, अब देखिए तो आपके पास क्या बच गया, 22 गुना 6 गुना 42। देखो 10 के गुना 10 से करेंगे कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ओके, चलो आइए यहाँ पे साइड में गुना करके देखते हैं। तो 22 6 का कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 दूनी 12, हासिल आया 1, 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, उसके बाद किससे गुना करेंगे, 42 से। देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, हासिल आया 1, 4 एकम 4 और 1 5। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, ये 14 हो जाएगा और ये आपका 15, हासिल आया 1 कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, इन तीनों को गुना करेंगे तो 6544 मिल जाएगा। ओके, अब इसके बाद नीचे में आपके पास क्या है, 100 है। जब इसको 100 से भाग दोगे, ओके, जब इसको आप 100 से भाग दोगे तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो देखिए 65.44 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, तो ये रहा आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ ये आपका क्वेश्चन समझ में जरूर आया होगा। ओके जी सर। अब देखिए इसके थर्ड नंबर का क्वेश्चन। ओके, तो थर्ड नंबर का ये क्वेश्चन दोस्तों कि घास के मैदान में एक घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। बताइए वह मैदान की कितने क्षेत्रफल की घास चर सकता है। तो सबसे पहली बात, जो घास की मैदान है वो क्या है, एक वृत्ताकार है। क्योंकि हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या, खंड एवं चाप की लंबाई के बारे में, तो सीधी बात है जो मैदान होगा एक वृत्ताकार होगा। ओके, मान के चलो क्या है, एक वृत्ताकार मैदान है। ओके, तो घास के मैदान में एक घोड़ा, मान के चलो घास के मैदान में एक घोड़ा क्या कर रहा है, घूम रहा है, और वो 14 मीटर लंबी रस्सी से, 14 मीटर क्या कर रहे हो, लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। ये क्या है, आपका रस्सी है। कितना मीटर है, 14 मीटर का रस्सी है। ओके, तो बताइए वहां मैदान की कितने क्षेत्रफल की घास चर सकता है। तो सीधी बात ये है दोस्तों कि आपके पास ये जो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, सीधी बात, ये क्या है, वृत्त क्या है, वृत्त है, और इसका क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे आपको, वृत्त का क्षेत्रफल। ओके, और वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है दोस्तों क्या होता है, पाई आर का वर्ग। ओके, और ये जो आपको 14 मीटर लंबा दिया है, सीधी बात है ये आपका आर का वैल्यू है, मतलब ये त्रिज्या का वैल्यू आपको कितना दिया है, 14 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, दिया है। ओके, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से लिखना। ओके, अब क्या करना, जो आर का वैल्यू मिला है उसको रख दो वृत्त का क्षेत्रफल में। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर का वर्ग। तो पाई गुना आर का वर्ग, मतलब देखो यहाँ पे आपका आर का वैल्यू कितना निकल, 14, तो यहाँ पे क्या रख दूंगा, 14 का वर्ग। ओके, अब इस पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, बताया दोस्तों, पाई बटा 7।
पाई क्या लिख सकता हूँ मैं 22/7। अभी 14 की घात 2 मतलब 14 गुना 14, ओके, तो जगह 7 दूनी 14, ओके। तो देखिए तो 22 गुना 2 बच जाएगा और यहाँ पे आपका 14 बच गया, ओके। तो 22 गुना 2 का गुना 14 से करोगे तो 28 हो जाएगा, और 28 का गुना आप इससे करोगे किससे, तो देखो क्या हो जाएगा आपका 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा, तो आपका वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा दोस्तों, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 616 वर्ग सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पे आपका निकल गया तीसरे नंबर का क्वेश्चन, ओके। तो इसी प्रकार हम लोग अगला 3 क्वेश्चन अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे ना तो आप लोग को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा, ओके। और जो भी आपके मन में डाउट रहता है तो हमसे ज़रूर क्वेश्चन कीजिए, ओके, जिसको तुरंत जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आप लोग को अच्छे से अच्छे तरीके से बताने की ट्राई करेंगे, ओके। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, ओके। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको कौन से वीडियो चाहिए, ओके। कोई फालतू क्वेश्चन, कोई फालतू बातें नहीं, ओनली ऑन आपका कमेंट आपकी स्टडीज़ के अंतर्गत ही होना चाहिए, जिससे आपको आसानी से सॉल्व हो जाए, ओके स्टूडेंट्स। तो मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग डिस्कस करेंगे अगले 3 क्वेश्चंस के, ओके। थैंक यू।